एक फोन कॉल और उसके बाद सब कुछ बदल जाना। आखिर राहुल गांधी ने किसको फोन किया जिसके बाद चुपचाप कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कम से कम बात तो होनी चाहिए। दोस्तों, मैं हमारे नेताओं के महिमा मंडन के बिल्कुल खिलाफ हूँ, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, MK स्टालिन हो, कोई भी हो। मेरे हिसाब से नेताओं को नेताओं की तरह ही आंका जाना चाहिए। वो कोई न तो भगवान के अवतार है, न ही वो नॉन बायोलॉजिकल है। वो हमारे जैसे इंसान है जो गलतियां करते हैं, जो उम्र के हर पड़ाव तक सीखते रहते हैं, जो गलत फैसले भी ले सकते हैं, सही फैसले भी ले सकते हैं, और उनके फैसलों से ही उनका मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में अब एक अजीबोगरीब चलन शुरू हो गया है पूजा करने का, नेताओं की पूजा करने का, नेताओं को भगवान का अवतार बताने का। और मोदी जी के कट्टर समर्थक, बाकायदा उनके मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कंगना रनौत तो बोल चुके हैं कि विष्णु का अवतार है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कोई एक नेता है जो बड़ी चुपचाप, बड़ी शांति से कुछ ऐसा कर रहा है जो उसके अंदर के इंसान होने का सबूत है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, अमूमन इस तरह की खबरें बाहर आ नहीं पाती हैं, लेकिन जो बीट रिपोर्टर्स होते हैं वही इस तरह की खबरें दे पाते हैं। आप इनको जानते हैं, राहुल गौतम है दोस्तों, ये आज तक के पत्रकार हैं और ये कांग्रेस कवर करते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो भी खबरें हैं, आप राहुल गौतम की तरफ से हमेशा सुनते रहते होंगे। उन्होंने एक बात बोली है राहुल गांधी के लिए। उनके हिसाब से एक कहानी नेता विपक्ष राहुल गांधी के बारे में। कुछ समय पहले दिवंगत दलित छात्र रोहित वेमुला की माताश्री राधिका वेमुला अस्पताल में भर्ती हुई, गंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। उनके बेटे ने इसकी जानकारी दी राहुल गांधी को एक मैसेज के थ्रू, क्योंकि परिवार के साथ राहुल गांधी अपना पर्सनल नंबर पहले साझा कर चुके थे। जैसे ही राहुल गांधी को मैसेज मिला, उन्होंने तुरंत इस मैसेज को एक नेता को भेजा और कहा परिवार का पूरा ध्यान रखा जाए और मुझे वापस रिपोर्ट किया जाए। इसके बाद उस नेता ने न सिर्फ पूरे परिवार का ध्यान रखा, बल्कि मेडिकल बिल जो कुछ लाख था उसे बिना शोर शराबे के भरा और वापस दिल्ली को उसकी जानकारी दे दी। अब ये सब कुछ चुपचाप हुआ। एक बीट रिपोर्टर है जो कांग्रेस कवर करते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया में लिख दिया, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, रोहित वेमुला की जिस तरह से उन्होंने अपनी जान दी और जो चिट्ठी लिखी उसके बाद, वो एक ऐसी चिट्ठी है जिसको आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप सिरहन महसूस करेंगे, आप कांप जाएंगे। उसके बाद एक पूरा एक विमर्श शुरू हो गया देश में, दलितों को किस तरह से उनके साथ व्यवहार होता है यूनिवर्सिटीज में, उसको लेकर। तब HRD मिनिस्टर स्मृति ईरानी हुआ करती थी। ये तब का वक्त है जब मोदी सरकार नई नई सत्ता में आई थी। हालांकि वो मामला राजनीतिक हुआ और उसके बाद आया गया हो गया। आपको पता ही, हमारे देश में आए गए मामले हो जाते हैं, नेता भी भूल जाती है, पार्टियां भी भूल जाती हैं। लेकिन राहुल गांधी नहीं भूले, ये इस बात का प्रमाण है कि रोहित वेमुला की माताजी का ऑपरेशन हुआ तो रोहित वेमुला के भाई और उनके बेटे, उनकी माताश्री के बेटे ने राहुल गांधी को इसके बारे में जानकारी दी। पहली बात जानकारी कैसे दी? क्योंकि राहुल गांधी का पर्सनल नंबर उनके पास है। ये बहुत बड़ी बात है। कौन नेता दे रहा है किसी को पर्सनल नंबर? नेता तो छोड़िए, दोस्तों, पार्षद लेवल के नेता भी नहीं देते। और राहुल गांधी ने न केवल आर्थिक तौर पर उनकी मदद की, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखा गया कि वो जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए तब तक कोई एक उनके साथ खड़ा रहे। ये बड़ी बात है दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो राहुल गांधी ने की है। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर आप पैटर्न देखें सिलसिलेवार तरीके से, तो ये बार बार होता रहा है। इनफैक्ट अभी 24 घंटे पहले ही उन्नाव रेप केस की पीड़ित, जिसको बेहद ही बर्बर तरीके से मिस हैंडल किया गया अमित शाह की पुलिस द्वारा दिल्ली में, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से इंडिया गेट पर अपने, जिसने उस पर अत्याचार किया, उसके बेल मिलने, उसकी जमानत मिलने का विरोध कर रही थी, उससे भी मुलाकात की तो राहुल गांधी ने LOP के तौर पर। बीजेपी के किसी नेता ने उससे मुलाकात नहीं की। और जब वो मुलाकात हुई तब खबर आई कि CBI इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और ये भी कोई पहला मामला नहीं। दशरथ मांझी, आपको याद होगा, दशरथ मांझी, उनकी समाज, उनकी जाति को लेकर खूब पॉलिटिक्स होती है। जीतन राम मांझी तो समाज से आते हैं, लेकिन दशरथ मांझी के परिवार वाले एक अदद पक्के घर के लिए तरस गए। राहुल गांधी परिवार वालों से मिलने गए और 10 दिन के अंदर पक्का घर बनने की तैयारी शुरू हो गई। अब उनको पक्का घर भी मिल गया, उनको चाबी भी राहुल गांधी ने दे दी, जबकि वो बिहार से हैं। राहुल गांधी की ना बिहार में सरकार है, ना बनने वाली थी। उनको पता था कोई स्कोप नहीं था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन ये काम भी राहुल गांधी करते हैं, जबकि उनके समाज के नाम पर वोट मांगने वाले लोग मुख्यमंत्री तक बन गए। इनफैक्ट दोस्तों, अब जब मैं उन्नाव रेप पीड़ित की बात कर रही हूँ तो मुझे निर्भया कांड भी याद आ रहा है। निर्भया कांड, उस वक्त मनमोहन सरकार को लेकर बहुत आलोचना हुई मनमोहन सरकार की। हालांकि ये एक ऐसी दिक्कत थी जिसमें समाज
को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी, क्योंकि अगर आप सरकार में तो आपसे सवाल पूछे जाने चाहिए और बिल्कुल सही पूछे गए। क्या आप जानते हैं कि बहुत सालों बाद निर्भया के भाई ने बताया कि राहुल गांधी एक एंजल के तौर पर उनके लिए उनके जीवन में आए, उनके भाई की मदद की, उनके भाई पायलट बने। और आज भी निर्भया की माई बताते हैं कि राहुल गांधी लगातार पूरे परिवार के साथ कांटेक्ट में रहे, तब भी जब लोग भूल गए निर्भया को। इनफैक्ट दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में पाकिस्तान ने बहुत हैवी शेलिंग की थी, जिसके बाद लोगों की दुकानें और मकानों को बहुत नुकसान हुआ और बहुत से लोगों की जान भी गई। इसमें आम लोगों की, बिल्कुल नॉर्मल सिविलियंस, उनमें से बहुत से बच्चे अनाथ हो गए। राहुल गांधी वहां गए उन लोगों से मुलाकात करने, तब उनको ये पता चला। चुपचाप फिर खबर आई कुछ दिन बाद कि राहुल गांधी ने वो बच्चे जो अनाथ हो गए, जिनके माता या पिता या दोनों में से कोई एक, या कोई ब्रेड अर्नर जो घर को चलाता था, बच्चों को पढ़ाता था, उनका देहांत हो गया है, उनका ग्रेजुएशन तक का खर्च राहुल गांधी उठाएंगे। राहुल गांधी को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, और अगर राहुल गांधी ने ऐसा किया तो इस पर कम से कम एक स्पेशल रिपोर्ट तो बनती थी रात के 8 बजे 9 बजे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस सब कुछ चुपचाप हो जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे ही कोई राहुल गौतम या ऐसे ही कोई कुमकुम बिनवाल इस पर वीडियो बना देती है। इनफैक्ट दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हाथरस का भी एक मामला देखने को मिला था, आपको याद होगा, जहां पर राहुल गांधी का नाम लेते हुए एक दलित युवक ने उसको बुरी तरह से उनको लिंच किया गया। हालांकि पुलिस ने उसके बाद तुरंत एक्शन लिया था, लेकिन उनके परिवार वालों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की, और जब वहां से पुलिस प्रशासन और सब हट गए, बाद में पता चला कि उनकी बहन की कैंसर की सर्जरी भी राहुल गांधी ने कराई। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाई। तो ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिसमें ऐसा कुछ राहुल गांधी करते हैं और उसके बाद खबर भी नहीं बनती, और कुछ महीनों और सालों बाद पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस पर मीडिया में कोई चर्चा नहीं होती, कोई बातचीत नहीं होती, और ये केवल राहुल गांधी के साथ नहीं होता है। आप विपक्ष के किसी भी नेता के साथ देख लीजिए, यही होता है। तो रोहिणी आचार्य का अभी तेजस्वी यादव के साथ जो भी संबंध है, उनका परिवार के साथ जो भी जिस तरह की भी गतिरोध पैदा हुए, मतभेद पैदा हुए चुनाव में हार के बाद, उसको आप अलग रख दीजिए। लेकिन कुछ साल पहले जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने अपने बुजुर्ग पिता को एक किडनी दी, जबकि वो खुद इतनी जवान है, आप 1% सोचकर देखिए कि अगर किसी बीजेपी के नेता की बेटी ने किया होता तो पता नहीं उसको कितने अवार्ड मिल जाते, उस पर कितने स्पेशल रिपोर्ट बन जाती। लेकिन कोई खबर तक नहीं बनी, इसकी कोई चर्चा भी नहीं हुई। 1-2 जगह छप गया, 1-2 जगह एक 2-3 मिनट की खबर चल गई, बस बात खत्म। तो ये जो सौतेला व्यवहार है मीडिया, ये केवल राहुल गांधी के साथ नहीं करती, विपक्ष के तमाम नेताओं के साथ करती, राहुल गांधी के साथ ही ज्यादा करती है। बस बात यह है कि जब देश की हर समस्या के लिए पिछले 12 सालों से राहुल गांधी से इस्तीफे की डिमांड करती है मीडिया, तो मीडिया को इतना उदार भी होना चाहिए कि इस तरह की खबरें जब आए तो उस पर भी खबर चलाई जाए। क्योंकि दोस्तों, इस देश के लोगों को अधिकार है ये जानने का, ये समझने का कि वो जिन नेताओं को पसंद करते हैं या फिर वो जिन नेताओं की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं, वो बिल्कुल हमारे आपकी जैसे इंसान हैं। वो गलतियां भी करते हैं, हो सकता है वो माफ़ी भी मांगते हों, वो सुनना भी चाहते हैं, वो सीखते भी हैं, उनके अंदर उदारता भी है, उनको तकलीफ भी होती है, वो मदद भी करना चाहते हैं, और कई बार शायद मायूस भी करते हों। क्यों? क्योंकि वो हमारे आपके जैसे इंसान हैं, ना तो वो कोई भगवान का अवतार है और ना ही वो नॉन बायोलॉजिकल है। आपको क्या लगता है दोस्तों, राहुल गांधी ने जिस तरह से रोहित वेमुला की माताजी की मदद की और इस पर कोई खबर तक नहीं चली, क्यों करते हैं ऐसा राहुल गांधी? क्या उनको भी अपनी तारीफों पर प्राइम टाइम पे लंबे लंबे प्रोग्राम्स नहीं बनवाने चाहिए? खैर, बनवाने से क्या होता है, कौन है प्राइम टाइम में जो राहुल गांधी पर इस तरह के कोई प्रोग्राम बना दे? फिर राहुल गांधी के व्यक्तित्व का ही ये हिस्सा है कि वो चाहते हों कि ऐसी चीजें गुप्त ही रहें, इस पर बात ना हो। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।